MBA मैनेजर्स बनाता है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं तैयार करता। बट एंटरप्रेन्योरशिप में नंबर 1 स्किल होता है सेल्स। हुआ यही, मैंने अपने पापा के 10.5 लाख रुपए डुबा दिए। सोचो एक ऐसी कहानी, एक तरफ एक मल्टीनेशनल की सेफ नौकरी और दूसरी तरफ एक सपना जो हर रोज टूटने की धमकी देता है। डोमिनोज बहुत बड़ा ब्रांड है। Right. डोमिनोज क्या बेचता है? हमें लगता है डोमिनोज पिज्जाज बेचता है। डोमिनोज तो पिज्जा बेचता ही नहीं है। शार्क टैंक, इसकी क्या कहानी है सर? ऐसे 2 फाउंडर्स रह चुके हैं जिनके साथ मैंने काम किया था। क्या डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं देहरादून में? हमारा एक एक्सेलरेटर है। आई फील अब हम उस राह में हैं जहां डेवलपमेंट आ रहा है बट डेवलपमेंट ओवरटेक कर रहा है। समवेयर उसके मिडिल में अब जो आ रहा है, चैलेंजेस दबा के आ रहे हैं, पर जहां चैलेंजेस आता है, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप का जन्म ही वहां होता है। मैं ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को ये मैंने नोटिस कर रखा है कि उनको चैलेंज आता है, अपना बिजनेस वो एक लाइन में बता ही नहीं पाते। क्या चीज हमें अनलर्न करनी है? लर्न तो हम कर ही लेते हैं। अभी कंपनी में गिनती के 5 लोग नहीं हैं और हम अपने आप को CEO, फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर सब कुछ बनाने लग जाते हैं। मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग मेन टैक्टफुली। टीम लीडर की भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग है। बिल्कुल है। What is actually a sustainable and a responsible business model? Reduce your costs, optimize your systems. There is no third thing in business. क्या क्या ख्याल मुझे रखना चाहिए जब मैं एक नौकरी छोड़ के अब अपना स्टार्टअप सेट करने वाला हूँ? सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आर यू अ गुड सेल्स पर्सन? कैंसर जैसी बड़ी बीमारी कैसे संभाली? कैंसर का ना बॉलीवुड मूवीज एंड हॉलीवुड मूवीज ने ऐसा हवा बना रखा है। मैंने मौत को इतने पास से देख लिया ना कि आई फील अब मेरे में वो एटीट्यूड है कि देखी जाएगी। एक होम स्टे जो आपको सबसे ज्यादा याद आता है? मेरी बहुत मेमोरीज 2 होम स्टेज में हैं यहाँ पे। एक वियर्डेस्ट पिच जो अभी तक आपने सुनी हो? अरे दोस्तों, सोचो एक ऐसी कहानी, एक तरफ एक मल्टीनेशनल की सेफ नौकरी और दूसरी तरफ एक सपना जो हर रोज टूटने की धमकी देता है। सोचो एक दिन जब डॉक्टर ने कहा अब बस, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, कैंसर को हराया, अपना एक स्टार्टअप खुद का खड़ा किया और फिर रुके नहीं, थमे नहीं। 30,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिस्कशंस किए, उनके स्टार्टअप को कंसल्ट किया और बिल्डअप किया, शार्क टैंक वाले स्टार्टअप को फंडिंग तक पहुंचाया और अब देहरादून को बनाने जा रहे हैं स्टार्टअप का इनोवेशन कैपिटल। तो भाई कौन है ये इंसान जिन्होंने इम्पॉसिबल को अपनी आदत बना रखी है? स्वागत कीजिए एंटरप्रेन्योर, मेंटोर, ड्रीम बिल्डर क्षितिज डोभाल जी। क्षितिज डोभाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। कैसा चल रहा है आजकल? बढ़िया चल रहा है। अभी एक्चुअली देहरादून जैसे एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे नॉर्मली देखा जाता था कि ये एक रिटायरमेंट होम है जहाँ पे लोग आफ्टर वर्किंग ऑल देयर लाइफ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आते थे रिटायर होने के लिए, नेचर का आनंद लेते थे। तो ये थोड़ा सा स्लो शहर बन गया था जो कई लोग इसको नॉस्टैल्जिया से जोड़ते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर बिजनेस नहीं आता तो स्टेट डेवलप नहीं होता। तो आई फील अब हम उस राह में हैं जहां डेवलपमेंट आ रहा है बट डेवलपमेंट ओवरटेक कर रहा है, जो वो पीस है। समवेयर उसके मिडिल में अब जो आ रहा है, चैलेंजेस दबा के आ रहे हैं, पर जहां चैलेंजेस आता है, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप का जन्म ही वहां होता है। एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात कर ही दी है। क्या है आपका स्टार्टअप? क्या करना चाह रहे हैं? क्या डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं देहरादून में? हमारा एक एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर यानी कि जो भी अर्ली स्टेज बिजनेसेस हैं, जिनको 0 to 1 जाना है, हम उनकी मदद करते हैं। वो चाहे सर्विस के हों या चाहे प्रोडक्ट के। हम अभी जहाँ बैठे हैं वो एक एम्पोरियम है, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस के लिए हेल्प होती है। सर्विस बेसिस के लिए हम लोग नॉर्मली ऑनलाइन लेवल पे देश विदेश में हम लोग उसमें काम करते हैं। मेजरली हैंड होल्डिंग होती है, फ्रॉम ब्रांड पोजीशनिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। आप प्रोडक्ट या सर्विस को प्राइस कैसे करें, मार्केटिंग कैसे किया जाए, ब्रांडिंग कैसे किया जाए, हम उनको सिखाते हैं। तो हम करते नहीं हैं उनके लिए, हम उनको सिखाते हैं कि करना कैसे है। एंड हम लोग ब्रांड्स के साथ नहीं काम करते, हम उनके फाउंडर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप में आई वेरी स्ट्रांगली फील
कि फाउंडर को एटलीस्ट 80% नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे डेलीगेट करना जान सके कैसे सही तरीके से करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने सर कि यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग द टीचर, यू नो, यू आर इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप्स, राइट? तो जिसको भी मैं मतलब जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, आजकल स्टार्टअप की दौड़ है, सबको सीईओ बनना है, तो सर ये सीईओ जो बनना है सबको, इसके पीछे की जर्नी क्या आसान है या क्या चीज़ हमें अनलर्न करनी है? लर्न तो हम कर ही लेते हैं, अनलर्न क्या करना है? देखिए मैम, मेरा एक बहुत सॉलिड सोच है, मैं टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो, कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं बट नॉर्मली, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ अब बातचीत हो चुकी है रेगुलरली, तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, एक सीईओ कॉम्प्लेक्स कहता हूँ मैं उसको कि अभी कंपनी में गिनती के 5 लोग नहीं हैं और हम अपने आप को सीईओ, फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर सब कुछ बनाने लग जाते हैं। ट्रूथ इज़ हम एक फाउंडर हैं एंड स्टार्टअप को चलाने के लिए आई थिंक आपको एक टीम के तौर पे, जैसे मैं एम्प्लॉई वर्ड से बहुत नाराज़ रहता हूँ, मुझे वर्ड नहीं पसंद एम्प्लॉय ये वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में अच्छा लगता है। आई फील स्टार्टअप में एक टीम है। आज की तारीख में सबके पास ऑप्शन है, लिंक्डइन ओपन है, सोशल मीडिया ओपन है, लोगों के पास बहुत जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो एक छोटी कंपनी में आपके साथ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि आपको वो बॉस की तरह नहीं देख रहे, वो एक लीडर की तरह देख रहे हैं। उनको पता है कि अगर आज हम आपके साथ जुड़े हैं तो आपका एक विजन है, हमें उनके साथ वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। आज हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स जो एक बहुत बड़े कंपनी में शायद हमें एक प्रोसीजरल सिस्टमैटिक काम दिया जाए, बट यहाँ पे मेरे वो एफर्ट रंग लाएंगे, दिखेंगे। उस कारण से मैंने किसी को फॉलो किया है। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर आपको एक स्टार्टअप चलाना है, यू कैन कॉल योर सेल्फ अ फाउंडर, यू कैन कॉल योर सेल्फ अ सीईओ, बट अपना एटीट्यूड जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है कि इन दी एंड यू आर लीडिंग अ टीम। आप इसको एक क्रिकेट टीम की तरह देखिए, अलग अलग प्लेयर्स को आपको रखना है। बिना प्लेयर्स के आपकी टीम ही नहीं बनेगी, तब तक आप विन ही नहीं कर सकते मैचेस। बट जब आपकी टीम बनने लग जाती है तो सबकी एक स्पेशलिटी होती है एंड आपका काम होता है इन स्पेशल लोगों को साथ में जोड़ के रखना। सी, एम्प्लॉय वाली वर्ड आपने बड़ी अच्छी कही कि यू आर नॉट एम्प्लॉय, यू आर पार्ट ऑफ द टीम। करेक्ट। अब जब हम टीम लीडर अपने आप को कह रहे हैं सर, तो टीम लीडर की भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग है, एक कोचिंग है? बिल्कुल है। मैं आपको मैंने 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं अपना MBA उस समय कर ही रहा था एंड मैंने उस समय अपने फादर से, क्योंकि माय फादर इज इनटू बिजनेस, तो मैंने उनसे पैसे लिए, राइट, कि पापा मुझे कुछ शुरू करना है। मैंने उनको इनफैक्ट ये बोला था, मेरा MBA मत कराओ, MBA वाला खर्चा मुझे आप दे दो, मैं फंड करता हूँ। स्टार्टअप फंडिंग। पापा का ये कहना था, देखो बेटा 99% बिजनेस डूब जाते हैं, ज़्यादातर बिजनेस चलते नहीं है, कम से कम एक MBA डिग्री रहेगी तो फेल भी हो गए तो कल को जॉब तो मिल जाएगी। इंश्योरेंस करा दिया, एक इंश्योरेंस करा दिया, हेजिंग कर ली उन्होंने एक तरीके से, हेजिंग कर ली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन DU से करा था एंड क्रिएटिव दिमाग था, मुझे नहीं पता था मुझे बिजनेस करना है, क्या करना है। मुझे टू बी ऑनेस्ट राइटर बनना था एंड मैं लिखता था, बहुत लिखता था, अलग अलग फिक्शन नॉन फिक्शन चीज़ें लिखता था, पर लिखना पसंद था, क्रिएटिविटी पसंद थी। आपको सॉरी मैं थोड़ा सा जर्नी की तरफ लेके जा रहा हूँ इनिशियल, कि ये आया कहाँ से स्टार्टिंग। सर कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, लोग कहानियाँ ही ढूंढ रहे हैं, प्लीज़। तो मैं बड़ा रिलेटेबल चीज़ बताता हूँ। तो मैं एक वो ऐसा टाइम होता है, आई फील दैट आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। 2014, 15, 16 नो आइडिया करना क्या है। लगा कि उस समय तो लगता है सब फिगर्ड आउट है, बट था नहीं कुछ, होता नहीं है एक्चुअली। तो उस टाइम पे हम इंक्यूबेट हुए एंड मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाया जाए एंड उस सोशल नेटवर्किंग ऐप में लोग अपना कंटेंट डालें, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिक्स करके एड्यूटेनमेंट कंटेंट बनाया जाए। Okay. जैसे जैसे उनकी रीच बढ़ेगी उनको क्लैप्स मिलेंगे, जो एक तरीके की करेंसी होगी जिसको वो विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब दैट वाज एन आइडिया जो मुझे लगता था मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया है, और उस जमाने में सही में कम थे ऐसे ऐप्स वगैरह। तो मैंने सोचा यार इतना लोग टाइम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बर्बाद करते हैं, तो सीख ही लेंगे एंड वहाँ से वो किसी को फॉलो करेंगे, उनके लिए अपने कोर्सेज और ये सब बेचना भी आसान हो जाएगा। ऑन पेपर द आइडिया वाज फैंटास्टिक कि सही है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मुझे कोई गाइडेंस लीडरशिप नहीं थी।
MBA मैनेजर्स बनाता है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं तैयार करता। MBA मैनेजर्स बनाता है, एंटरप्रेन्योर्स तैयार नहीं करता है। MBA को मैं नेगेटिव लाइट पे भी नहीं लाना चाह रहा, बिकॉज आई फील दैट MBA आपको मैनेजमेंट सिखाता है, जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूर होता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप में नंबर 1 स्किल होता है सेल्स। एंड आई फील इन मोस्ट केसेस MBA आपको थोड़ा वीक कर देता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, अनलेस आपने सेल्स में ही उसमें स्पेशलाइजेशन करी है। वो आपको सॉफ्टवेयर वर्जन में फाइनेंस और इन सब की तरफ लेके जाता है। वहां से जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कूदते हैं तब आपको रियलाइजेशन होता है कि यार इसमें तो बहुत सेल्स है। बट द ट्रूथ इज आप या तो इनोवेटर हो सकते हो या तो आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। कि आप इनोवेटर हो, क्रिएटिव आदमी हो, डायरेक्टर बन सकते हो, वो आप कहीं पे जॉब करके कर सकते हो अपने शौक पूरे। बट एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू know how to bring revenue to the company as the founder, as the leader. Okay. And in most cases that I've seen is that people start their journey and वो दूसरे पे थोप देते हैं कि तुम लेके आओ, तुम करो, तुम ये करो। And उनको ब्लेम गेम के लिए एक प्यादा चाहिए जिसपे वो पॉइंट कर सके। वो बिजनेसेस बहुत जल्दी शट डाउन होते हैं, मैंने वो नोटिस करा है। उनको स्टार्टअप नहीं चलाना है, उनको एंटरप्रेन्योर का खिताब चाहिए, while they want to be a boss, बट अभी वो स्किल्ड नहीं है। एंड मैं आपको बताता हूँ, चाहे मैं किसी को नेगेटिव लाइट पे नहीं लानी, मैं तो पहले बोल रहा हूँ मैं ही था वो। ठीक। इवन आई वांटेड टू, किसको नहीं पसंद। ठीक। हम टीवी में देखते थे सूट पैंट पहने हुए लोग, क्या बढ़िया लगते हैं। हम लोग, मैं नानी के साथ बैठ के क्योंकि सास भी कभी बहुती भी देख लेता था बचपन में, उसमें मिस्टर बजाज, अरे वाह क्या बढ़िया उसमें। तो आई ऑलवेज थॉट दिस इज द कूल लाइफ। आप गजनी में आमिर खान को देखते थे, क्या बढ़िया, क्या सूट पैंट पहन रखा है। सो वी ऑल वांटेड टू बी अ बॉस सम टाइम, एंड दैट्स आई थिंक अ मिस्टेक दैट आई डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट अ मिस्टेक फ्रॉम विच आई लर्नड। राइट। मुझे कोई गाइडेंस नहीं था, आइडिया नहीं था क्या करना है। एंड हुआ यही, मैंने अपने पापा के 10.5 लाख रुपए डुबा दिए। ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। मैं इसको मैं और पोलाइट वे में बोलता हूँ। आप ये मान के चलिए उस 10.5 लाख कैश को अगर आप बिस्तर में रख के पेट्रोल फेंक दे और जला दें, मैंने ऑलमोस्ट वो काम किया। इन द सेंस उस समय लगता था कि बहुत अच्छा काम किया, क्या ऐप बनाया, 2000 डाउनलोड्स आए, लोगों ने बहुत प्यार दिया, पैसे मैंने बनाए 12.5 रुपए। ठीक है, पूरे स्टार्टअप से 12.5 रुपए अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। एंड अफिलिएट मार्केटिंग भी बाद में पता चला, मेरे पापा ने मेरी बहन के लिए एक फोन कवर लिया था जो एक ऐड के तौर पे वहां पे। मैं तो ऐसे डिप्रेशन में आया उस टाइम पे, ऐसा लगा मुझे कि मैं क्या बोलूं। उसके बाद मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई पापा से किसी भी तरीके का पैसे मांगने का। मैंने कहा अब या तो मैं खुद खड़ा करूंगा बिजनेस, या तो शायद बिजनेस जरूरी नहीं है सबके लिए हो, इट इज नॉट नेसेसरी। MBA की डिग्री कहाँ आई, मुझे HCL में नौकरी मिली। राइट। एंड I decided that चलो I will balance. So my life became like this, that 8 o'clock उठ के मैं 9 o'clock अपने स्टार्टअप में काम करता था, 9 to around 4 o'clock वहाँ पे था, 4 to around 2:33 मैं HCL में काम करता था एज अ PMO। एंड देन वापस आके 1-2 घंटा में और करके 5 बजे सोता था। तो ये करीबन 9 महीने में HCL में था, 2-3 घंटे की नींद में, जो बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट इट। बट मुझे लगा कि वो चीज़ ज़रूरी थी, किया। बट मैंने अब एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मुझे सीखना है। तो जो मुझे पैसे मैं कमाता था, छोटा मोटा पैसा जो मैं उस समय कमाता था, मेरा ज़्यादातर पैसा रेंट पे चले जाता था। पर मैंने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक चंक पैसा उसका सीखने में लगाऊंगा। एंड आई लर्न फ्रॉम अ मेंटर बाय द नेम ऑफ बिली शॉ। तो उसका एक प्रोग्राम था, बिली जीन इज मार्केटिंग करके। वो सैन डिएगो बेस्ड एक कॉपीराइटर मार्केटर थे। आई लर्नड कॉपी राइटिंग, I learned how to leverage meta ads, how to have creative marketing campaigns. जो मेरी क्रिएटिविटी थी, जो मैं एक तरीके से किताबों में लगाता था, उसको मार्केट में कैसे लेके जा सके, ठीक, वो मैं सीख रहा था। क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी तो है, चलो सही है, बट पैसा बनाना आता है तो बात है। आई फील दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल। टैलेंट हो गया कि अरे बेटा आओ जरा गाओ, गेस्ट आ रखे हैं, तो टैलेंट तो आई थिंक ऑन रेंट भी मिलता है, लेकिन स्किल से आप अपना बहुत बड़ा सेटअप कर सकते हो इफ
यू आर रियली स्किल्ड। करेक्ट, स्किल इज दैट टैलेंट दैट मेक्स मनी। सिंपल, बहुत बढ़िया बात, इन अ वेरी सिंपल वेरी वे। नाइसली पुट सर। अगर आप अपने टैलेंट से पैसा कमाना जानते हो तो वो स्किल बन गया है। करेक्ट। एंड आई फेल्ट दैट मुझे पैसा कमाना सीखना था। गुड थिंग इज नाउ दैट जब वो सीखना शुरू किया, अब नाउ यू कांट टर्न द अदर वे। मतलब आपको पता चल गया है कि दिस इज समथिंग विच इज वैल्यूएबल और मजा आ रहा है उसमें। सो आई लर्न ऑल दैट। एंड एक मेंटर नहीं, मैंने बहुत सारे मेंटर्स अलग अलग लिए, लाखों रुपए खर्च करे सीखने के लिए। एंड मैं सिर्फ सीखता नहीं था, मैं एग्जीक्यूट करता था, क्योंकि सारे मेंटर्स ये बोलते थे बहुत सारे लोग, आप 100% में से सिर्फ 1% ऐसे लोग होंगे जो कि एग्जीक्यूट करेंगे। आप सीख लोगे, घर जाओगे, भूल जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं अप्लाई करूंगा जो भी करूंगा। राइट। एंड आई डिड दैट। सो सर, 2-3 चीजें इसमें निकल के आ रही, मुझे बड़ी अच्छी। एक स्किल, एक टैलेंट की बात आपने कही। एक आपने कहा मैंने पापा के 10 लाख फूक दी। 10.5 लाख। 10.5 लाख। वो लास्ट 50,000 रुपए मैंने ऑफलाइन प्रिंटिंग कराई थी। 1 लाख प्रिंट आउट्स निकाले थे जो लोड़ी में कहा। जो लोड़ी में कहा। तो क्या आप अपने लीडर्स को, जो आप कह रहे हो सीईओ नहीं, लीडर्स जो हैं, क्या अनलर्न करना सिखा रहे हो आप? बहुत ज़्यादा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट मैं उनके साथ जब भी हमारा ग्रुप सेशंस होते हैं, जो पहला सेशन ही होता है, उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव एंड आई फील दैट दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, दे शुड फॉलो दिस इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट गिव देम व्हाट दे वांट, देन गिव देम व्हाट दे नीड। Who is the them here? Customers. The customers. Okay. Anybody who's your TG, your target Okay. group. Okay. First give them what they want, then give them what they need. पहले उनको वो दो जो उनको चाहिए, ठीक। फिर उनको वो दो जिसकी उनको जरूरत है। अगर हम पहले ही जरूरत पे चले जाएंगे, वो सुनेंगे ही नहीं। आप इन्फ्लुएंशियल ही नहीं हो, आप ही बोले जा रहे हो बस दीवार के अगेंस्ट। तो Very nice. हमारा जो फर्स्ट सेशन भी होता है, पहले आई ट्राई टू गिव देम व्हाट दे वांट। अब उनको चाहिए ब्रांड पोजिशनिंग क्लैरिटी। मैं ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को ये मैंने नोटिस कर रखा है कि उनको चैलेंज आता है कि अपना बिजनेस वो एक लाइन में बता ही नहीं पाते। सही बात है, क्योंकि खुद की क्लैरिटी नहीं है, शायद नहीं है। एंड वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जितने सिंप्लीफिकेशन के साथ अपने बिजनेस को बता सकते हैं क्या है, उतना नॉलेज है आपको अपने फील्ड के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। सर ये ना मुझे बड़ी अच्छी आपकी बात लगी, और मुझे बार बार ना एक लाइन, टैगलाइन याद आती है फिलिप्स की, लेट्स मेक थिंग्स सिंपल। यू नो, इतनी बड़ी कंपनी, उसका एक टैगलाइन है, बड़ा ही सिंपलिस्टिक और बड़ा ही हार्ड हिटिंग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट कर दो। यू नो, खुद भी कंफ्यूज्ड है और सामने वाला भी कंफ्यूज्ड है। सिंपलिसिटी बहुत महंगी है सर, आई थिंक बहुत ज्यादा। सिंपलिसिटी इज नॉट सो सिंपल, आई से। एग्जैक्टली। तो इन मोस्ट केसेस अगर हम बात करते हैं कोई भी बड़े ब्रांड की या किसी भी चीज की, तो आप रियलाइज करोगे कि आप उसको किसी चीज से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के तारीख में अगर हम बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें, आप बहुत इजीली उनको किसी चीज से आता है। डोमिनोज बहुत बड़ा ब्रांड है। डोमिनोज क्या बेचता है? हमें लगता है डोमिनोज पिज्जाज बेचता है। क्या डोमिनोज दुनिया का बेस्ट पिज्जा बेचता है? नहीं। आप बिग चिल का पिज्जा खाइए, बहुत टेस्टी है। करेक्ट। आप, मुझे तो पापा जॉन्स का पिज्जा अच्छा लगता था। बिल्कुल। डोमिनोज तो पिज्जा बेचता ही नहीं है, डोमिनोज स्पीड बेचता है। Okay. आपको याद होगा जब उनके कैंपेन्स आए थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक ऐड आया था, 30 मिनट्स वरना फ्री डिलीवरी, वरना फ्री। करेक्ट। एंड ये आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया परेश रावल के उस ऐड से। अब हमारे दिमाग में अब ऐसा ब्रांडिंग हो चुका है कि अगर आपको भूख लगी है और खाना अभी चाहिए, हंग्री क्या? क्वेश्चन मार्क। राइट, हंग्री क्या? एंड जैसे वो याद आ रही है जिंगल, पिज्जा आए फ्री। पिज्जा ना रे, पिज्जा आए। अब वो 30 मिनट्स के अंदर अब आपको खाना चाहिए तो डोमिनोज आता है सीधा सबसे पहले आपके दिमाग में, एंड ऑटोमेटिकली आप डोमिनोज ऑर्डर करते हैं। ग्रेट। सो दिस इज, आई फील, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग। दे सॉल्व अ प्रॉब्लम। बहुत क्लियरली उन्होंने बताया पिज्जा जो आपको 30 मिनट के अंदर डिलीवर करे, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। राइट। ज्यादातर स्टार्टअप्स ये नहीं बता पाते कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो वैल्यू बताते हैं। हम ये करते हैं कस्टमर, अगेन दिस इज व्हाट दे नीड। आप नीड मत बताइए, व्हाट डू दे वांट। वो चीज पे आई फील अगर क्लैरिटी मिल जाए फाउंडर को स्टार्टिंग में तो अच्छा होता। तो जो मैं बता रहा था फर्स्ट सेशन, आपने बोला कि लाइक आप क्या उनको अनलर्न करना सिखाते हैं? बिल्कुल। बट स्टार्टिंग में अगर मैंने उनको सीधा अनलर्न पे सीधा जंप कर जाता हूं मैं, तो डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं। बट मुझे उनके मिथ्स उनको ब्रेक करवाने हैं बाय फर्स्ट। मैं उनको कुछ सिखाता नहीं, मेरा काम नहीं है सिखाना। एज अ कोच, when I sit with them, my duty is to
आस्क देम. आई फील फाउंडर्स बहुत स्मार्ट होते हैं. अगर आपने कभी बिजनेस करने का सोचा है और जेन्युइनली यू हैव दैट स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आप स्मार्ट हैं, आपको पता है लोगों को मैनेज कैसे करना है. मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा था. मेरा मानना है और बहुत स्ट्रांग तरीके से ये मैं बोलूंगा कि मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग मेन टैक्टफुली. अब मैनेजमेंट को आप सीख लीजिए. मैनेजिंग मेन टैक्टफुली, दैट इज मैनेजमेंट. सर स्टार्टअप का इकोसिस्टम थ्रू उनो, UNHU, मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, क्या है सर ये उनो? समझ नहीं आया. सो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड हुनहु. ओके, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हुनहु है, बट इट्स फाइन, हम उनहु ही ज़्यादा लोगों को बोलते हैं बिकॉज हुनहु इतना इजी नहीं होता बोलना. कई लोग ऊनो बोल देते हैं इसको, उनो. बट हुनहु जो वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ जिम्बाब्वे. ओके, एंड बड़ा क्यूट नाम है उनके नेशनल लैंग्वेज का. उनके नेशनल लैंग्वेज का नाम है शोना. हुनहु का जो मतलब है वो है एक फिलॉसफी जिसमें इट्स अ कम्युनिटी वेयर ऑल आइडियाज आर रिस्पेक्टेड एंड एनकरेज्ड. जो फिलॉसफी है वो ये है कि अगर मैं बढ़ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में तो मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको भी साथ लेके बढ़ूंगा. दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ हुनहु. अब आप देखेंगे, चाहे वो मेरा एक्सेलरेटर हो, चाहे वो मेरी कम्युनिटी हो जिसमें मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स की पूरी जी जान लगा के आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कैसे भी करके अगर इफ़ आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ, टेक माई हैंड, आई विल मेक श्योर दैट यू ग्रो, चाहे वो ब्रांड्स यहाँ पे हों. ग्रेट से ग्रेट स्टोरी. आपने कहा एक लाइन में अपने स्टार्टअप के बारे में अगर आप बता पा रहे हो तो क्लैरिटी है. एक लाइन में आपका स्टार्टअप. देखिए, वी आर एन एक्सेलरेटर विच हेल्प्स अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स टू फाइंड देयर प्रोडक्ट मार्केट फिट. ओके, सिंपल, दिस इज इन वन लाइन. अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर, मोस्ट प्रेफरेबली एंड इन मोस्ट केसेस, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना चाह रहे हैं तो कम से कम 2 लाख का टेक होम ले जाते हैं महीने का. ठीक है. अगर वो नहीं ला पा रहे हो तो मेरे पास आइए. देयर इज हार्डली एनीबडी आई कैन नेम हु कुड बी बेटर देन मी एट दैट. आई विल हेल्प देम आउट इन दैट एंड आई एम कॉन्फिडेंटली सेइंग दैट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंटली. सर जद्दोजहद है स्टार्टअप करने में. कैश फ्लो एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है जो हमें हमारे जॉब करने के दौरान मिलती रहती है. उससे हट के हम आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे. ये जो जर्नी हम लेते हैं, क्या क्या ख्याल मुझे रखना चाहिए जब मैं एक नौकरी छोड़ के अब अपना स्टार्टअप सेट करने वाला हूँ? देखिए, ये ना सबकी जर्नी वैसे डिफरेंट होती है. मैंने इतने फाउंडर से बात करी है अब तक कि जब भी मुझे लगता है कि हाँ यही तरीका है, कोई एक आ जाता है जो मिथ चेंज कर देता है. बट अब मैं स्टीरियोटाइप ही कर सकता हूँ इसको. मैं स्टीरियोटिपिकली आंसर देता हूँ बिकॉज पता है 2 फाउंडर्स भी एक जैसे नहीं होते. आप भी एयरबीएनबी के साथ डील करते हैं. आई एम श्योर अगर दोनों एक ही जगह पे प्रॉपर्टी है, एक ही तरह की है, फिर भी दोनों का नेचर डिफरेंट होता है. करेक्ट. तो फाउंडर्स भी कुछ वैसे ही होते हैं. इन दिस केस आई वुड से दैट अगर कोई कॉर्पोरेट लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आर यू अ गुड सेल्स पर्सन. सिंपल, मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है. सेल्स इज द नंबर 1 स्किल रिक्वायर्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं हैं और आपके पास स्टेबल रेवेन्यू आ रही है, देन ट्राई टू फाइंड अ पार्टनर जो फुल टाइम रेवेन्यू ला सकते हैं. वरना क्या हो जाता है, वो शौक में कुछ चीज शुरू तो कर लेते हैं पर उनके पास वक्त नहीं होता है सेल्स करने का. फिर वो क्या करते हैं, एक सेल्स पर्सन हायर करते हैं. करेक्ट. एंड सेल्स पर्सन क्योंकि एक स्टार्टअप है, कितना दे देंगे, वो कम देते हैं. एक प्रॉपर सेल्स पर्सन नहीं हायर करते, फ्रेशर हायर करते हैं यहाँ पे जिनको 1-2 साल. मैं तो कह रहा हूँ एनीबडी हु इज नॉट इवन वर्क फॉर 3 years इज अ फ्रेशर ओनली. 3 साल एक कंपनी में जब आप काम करते हैं या एक इंडस्ट्री में काम करते हैं तब आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आना शुरू होता है. तब तक तो मेरे हिसाब से तो फ्रेशर ही है. आप सीख ही तो रहे हो. आप ज्यादा से ज्यादा लोग जंप करने लग जाते हैं, एक दूसरे से तीसरे. आप जब तक सीखे नहीं तब तक तो दूसरे में जंप कर गए. करेक्ट. एंड इन मोस्ट केसेस आजकल ऐसा होता है. हो रहा है, राइट. ऐसा ही हो रहा है. सो वो एक गलत तरीका है. आई फील द राइट वे इज दैट फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, कैन आई सेल, कैन आई ब्रिंग रेवेन्यू. बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं क्योंकि नंबर 1 रीजन पैसा कमाना है. अगर आपको पैसे से प्रॉब्लम है कि नहीं मैं पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू, सोसाइटी, अरे सब होगा. नोबडी इज सेइंग वो नहीं है. पैसे से क्या दुश्मनी है, पैसा लक्ष्मी है. करेक्ट. क्या आप लक्ष्मी माता को बुरी तरीके से देखते हैं? नहीं, पैसा लक्ष्मी है. पैसे से आप टाइम खरीद सकते हैं जिससे आप अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा वक्त बिता सके, अपने वाइफ के साथ, अपने फैमिली बच्चों के साथ. आप कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है पेरेंट्स को, हॉस्पिटल्स के बेस्ट टू बेस्ट
हॉस्पिटल्स एंड ट्रीटमेंट्स को आप ले सकते हैं, आपके पास वक्त होता है दुनिया देखने का, वो दुनिया की नॉलेज आप अपने आगे जितने भी बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं, उनको एक्सपोजर दिया जा सकता है, आप गिव बैक कर सकते हैं। पैसे को लोग गलत वे में क्यों देखते हैं? बिल्कुल। What is actually a sustainable and a responsible business model? देखिए, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मॉडल इज आपकी एक ड्यूटी है कि आपकी एक टीम है अगर है तो आप उनको टाइमली सैलरीज दे रहे हैं, डिले नहीं कर रहे हैं, घर में आप पैसा लेके आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अगर आज आप एक जॉब करते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। एंड शायद स्टार्टिंग में नहीं, इट कैन टेक इट्स टाइम, बट इसको करने का एक ही तरीका है, आपको इंश्योर करना है, एंड इट्स अ गेम ऑफ मैथ। आई फील इतना ज़्यादा इस पे, देखिए मेरा मानना है बिजनेस इज जस्ट टू थिंग्स, reduce your costs, optimize your systems. There is no third thing in business. Reduce your cost, optimize your system, that is a business. And अगर आपको सस्टेनेबिलिटी की राह में जाना है, आप सबसे पहले गेम ऑफ मैथ खेलिए। मैथ्स है बेसिक। अगर आप चाहते हो फॉर एग्जाम्पल किसी भी बिजनेस में कि मुझे 10 क्लाइंट्स चाहिए, अगर आपको 10 क्लाइंट्स चाहिए, आपको करीबन 30 हॉट क्लाइंट्स चाहिए जो ऑलमोस्ट पे करने को तैयार है, तो वो 30 में से 10 कन्वर्ट होंगे, राइट। फिर आप करीबन 30 लोग तो फोन नहीं उठाएंगे तो उसको 60 पे कर दीजिए, फिर उसमें 30 और जोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ इंटरेस्टेड नहीं होंगे, राइट। तो करीबन 100 आपको क्वालिटी इंक्वायरीज चाहिए, जिसके लिए आपको कम से कम 150 इंक्वायरी चाहिए। तो अगर आप 150 इंक्वायरी लाते हैं, 150 इंक्वायरी में 100 वर्थ इट है कनेक्ट करने के, ठीक, 100 में आपकी बात 60 लोगों से हुई, 60 में 30 लोग हॉट लीड्स बने बात करने के बाद कि हाँ हम इंटरेस्टेड है, तब जाके आपके 10 क्लाइंटेल बनते हैं। तो एक पिरामिड बन रहा है सर, पूरा है ना, पूरा पॉइंट इज कि जब तक आपका वो 150 का प्रिडिक्टेबल मतलब वो इंक्वायरीज नहीं आ रही हैं, तो आप वो सस्टेनेबल बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि द फर्स्ट थिंग, देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन अ बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑप्स, एचआर, फाइनेंस, स्ट्रेटजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब तक आपका एक क्लियर लीड्स एंड इंक्वायरीज का एक इंजन नहीं बना हुआ है, आप जी जान लगा लीजिए एक सस्टेनेबल बिजनेस तैयार हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात की सर। कल मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट पढ़ी जिसमें बोला उसने कि भाई I have attained a certain standard. Now my child is not required to go back and ghissify. वो इस लेवल से आगे की सोचे। अब इस माइंडसेट का मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आपकी क्या राय है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल क्रिएट बैड टाइम्स। तो साइन कर्व बता दिया आपने सर, पूरा ये एक आप नोटिस करना, ये पूरा सिस्टम है। एंड अगर इसको ब्रेक करना है, क्योंकि एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखिए क्या डिफरेंस है। सोचिए एक रिक्शे वाला का बेटा है, उसने कितना हार्डशिप देखा है, और एक समझो कि एक प्रिविलेज फैमिली का बेटा है। व्हाट इज द डिफरेंस? वो जो रिक्शे वाले का बेटा है उसके पास फायर है इन द बेली, वो आप जान लगा लो, यू कैन नॉट बीट दैट। Right. वो जो फायर इन द बेली, क्यों यूपीएससी क्रैक करने वाले बिहारी बहुत होते हैं? बिकॉज उन्होंने हार्डशिप्स देखी है। आप पढ़ लो, लिख लो, जो करना है कर लो, उनके फायर को बीट नहीं कर सकते। बट फिर भी हम देखते हैं कुछ अच्छे परिवार से यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, या फिर अच्छे बिजनेसमैन तब भी निकलते हैं। पता है क्यों निकलता है वो? बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ अ सेट सिस्टम एंड वैल्यूज। अगर ये रहता है तब जाके पॉसिबल है। बट अगर आपके दिमाग में ये आ गया है कि नहीं हमने ये लाइफ देखी है, बच्चे क्यों देखें, ये क्यों करे, वो क्यों करे, श्योर टू सम एक्सटेंड इट कुड बी फाइन, बट इफ दैट इज गिविंग अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये बहुत डेंजरस चीज है। क्योंकि वो एक वंश आपका पूरा कराया लेगेसी को खत्म कर सकता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमने फ्रॉम किंगडम लेवल पर टू टुडे ऑल्सो वी कैन इजीली नेम बिजनेसेस वेयर दीज हैव हैपेंड। यू आर अ कैंसर सर्वाइवर, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी कैसे संभाली, और फिर इतनी बड़ी चीज को बीट करके कैसे आप समझो इतना बड़ा सेटअप आप करने जा रहे हो, इसके बारे में बताओ सर। एक बात बताता हूँ मैं, एंड मैं इसको एडवोकेट करना चाहूँगा। कैंसर का ना बॉलीवुड मूवीज एंड हॉलीवुड मूवीज ने ऐसा हवा बना रखा है कि कैंसर हो गया तो इंसान मर ही जाएगा। राइट। इन रियलिटी हर घर में, हर परिवार में आप ढूंढ लीजिए, हर परिवार में कोई ना कोई
कैंसर पेशेंट है, किसी को कैंसर है। आजकल हम लोग बहुत मिलावट वाला खाना खा रहे हैं, जेनेटिकली हम अलग हो रहे हैं, धीरे धीरे म्यूटेट हो रहे हैं। आई फील देयर इज़ नो क्लियर रीज़न कि कैंसर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट हर परिवार में है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने मौत को इतने पास से देख लिया ना कि आई फील अब मेरे में वो एटीट्यूड है कि देखी जाएगी। एक चीज़ मैंने देखी है सर, जब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता ना तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता सर। उस समय मुझे कैसे स्टैंड रखना है, कैसे मेंटेन कर रहा है ग्राउंड। ये पता है, आप जो बात बोल रहे हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली आपने। इसको मैं कहता हूँ मोमेंटम का खेल। एंड ये बहुत होता है, आप रियलाइज़ करेंगे कि साल में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं एंड आप हर साल में एक पैटर्न नोटिस करना, अराउंड उस टाइम की पीरियड के आसपास एक चीज़ खराब होगी और फिर बहुत सारी चीज़ें खराब होगी। श्राद्ध का समय एक होता है, बहुत ख़राब टाइम होता है इंडिया में बिजनेस में। एंड होगा, आप रियलाइज़ करोगे कि आपका परिवार के साथ भी रिश्ता ख़राब हो रहा है उस समय, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, नए क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पुराने क्लाइंट्स के साथ कुछ ख़राब हो रहा होगा, बिजनेस नहीं आ रहा, सडनली कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा, मतलब जिस पे आपका कई चीज़ों में तो काबू भी नहीं है, वो होने लग जाता है। इट इज़ नॉर्मल, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस एंड लाइफ। ऐसा होगा, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। जब ऐसा सिचुएशन आता है आपको समझना है, और मैं इसको रिलेट करूंगा। देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं इसको क्रिकेट से रिलेट करता हूँ। सोचिए आप एक बहुत ताकतवर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं एंड बहुत सारे विकेट्स चले गए। ऐसा कभी कभी होगा कि आप बैटिंग कर रहे होंगे एंड आपके साथ वाले 3-3, 4-4 विकेट एक साथ चले गए। अब आप क्या करेंगे? मोमेंटम आप लूज कर जाते हो। अब वो बेकार बॉलर भी हावी हो जाता है, फील्डर्स हावी हो जाते हैं। आपने क्या करा? मोमेंटम लूज कर दिया। अब चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, विंड भी ज्यादा हो रही है, अब बॉल स्विंग ज्यादा कर रही है। और ये होता है, लाइफ भी ऐसी है। हम क्या करते हैं उस टाइम पे जब ऐसा मौका आता है क्रिकेट में? यू लेट इट पास, सिंपल। अभी आपका काम है सिंगल्स लो, जस्ट टेक सिंगल्स, ज्यादा शॉट्स नहीं मारने, रिस्क नहीं लेना, लेट दिस टाइम पास, बट स्कोर बोर्ड मूव करते रहना चाहिए। यानी कि रन आपको एक एक करके लेते रहने, बहुत ज्यादा रन नहीं बनाने, इकोनॉमी भी कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट ओवर तक लेके जाओ। एंड ये कौन करते हैं? MS धोनी। आपने नोटिस करा होगा MS धोनी ने कितनी बार कराई है। राइट। ये MS धोनी को मैं एक ऐसा व्यक्ति मानता हूं जिनको मैं बहुत लुकअप करता हूं। मुझे उनका लीडरशिप स्टाइल बहुत पसंद है कि ये फ्लूक तो नहीं हो सकता ना इतनी बार। करेक्ट, मतलब इट इज नॉट अ फ्लूक। करेक्ट। टू विन समथिंग इज नॉट अ बिग चैलेंज। हो जाता है, सबको विक्ट्री मिलती है, बट उसको सस्टेन इतने टाइम तक करना इज नॉट अ जोक। करेक्ट। एंड विद डिफरेंट टीम्स, करेक्ट, एक ही नहीं। तो यानी कुछ तो बात है, कुछ तो ये चीज मैंने वहां सीखी कि आप, इट्स अ गेम ऑफ मोमेंटम। आपको मोमेंटम पकड़ने के लिए आप जितने टाइम तक गिव अप नहीं करते हो और वो रन लेते रहते हो उतना दूसरा टीम प्रेशर में आता है कि यार विकेट क्यों नहीं जा रहा, 20 ओवर हो गए, अब राइट 20 ओवर और हो गए हैं, 15 ओवर में इतने चले गए थे, 20 ओवर से टिके हुए हैं, रन ज्यादा नहीं लग रहे बट हम आउट भी नहीं कर पा रहे। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए। अब बॉल इज इन योर कोर्ट। ओके। अब आप इन लाइफ क्या करते हैं जब आपके साथ चीजें खराब हो रही होती हैं? यू हैव टू गैदर दी स्मॉल विक्ट्रीज। फेल होना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। देयर इज नोबडी ऑन दिस प्लेनेट जो कभी फेल नहीं हुआ। करेक्ट। पर फेल होना मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं। फेलियर तब है जब आप रुक गए। फेल होना इज नॉट फेलियर, रुकना इज फेलियर। आप रुक गए, आपको मूव करते रहना है। राइट। एंड अब आप छोटे छोटे गैदर करो। एंड मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जब आप, फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब हो रही है, गैदर स्मॉल विक्ट्रीज, स्मॉलेस्ट विक्ट्रीज विच यू हैव कंट्रोल ओवर। फॉर एग्जांपल, जाओ एक बैडमिंटन का गेम खेलो। आप रियलाइज नहीं करेंगे बैडमिंटन का खेल खेल के अगर आप वो गेम जीत गए, आपको वो हल्का सा पुश मिलता है, डोपामिन हिट करता है। करेक्ट। वहां से आप गैदर करिए इजी चीजों को, जो चीज फटाफट करना इजी है, एंड उसको करके आपको कुछ मिलता है। अपने SOPs बनाइए दिन में कि आज मैं ये 3 काम ही करना चाह रहा हूँ, जिसमें ये वाला काम में समय ज्यादा लगेगा बट ये 2 काम फटफट हो जाएंगे। तो पहले फटफट निपटाइए 2 को और तीसरे वाले में जाएंगे, फिर उसको टिक कर दीजिए। सर मुझे ना बड़ा रिलेटेबल लग रही है चीज। अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मेरे पास 4-5 काम पड़े रहते हैं और मैं सोचता हूँ, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि बेटा डिफिकल्ट काम पहले कर ले, ये काम तो आसान है तो कभी भी हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है मैं आसान काम पहले कर देता हूँ,
तो फिर नेचुरली वो फ्लो में आते हैं, जैसे आपने कहा डोपामिन हिट कर गई, वो बड़ा काम भी आसान लगने लग जाता है। मोमेंटम गेम मोमेंटम का है। एनीबडी हु हैज टेस्टेड विक्ट्री वुड नो, एंड इफ देयर आर स्पोर्ट्स पर्सन दे वुड नो दिस, इट्स अ गेम ऑफ मोमेंटम। और ये सिर्फ एज स्पोर्ट्स में नहीं होता है, ये सेम चीज आप म्यूजिक इंडस्ट्री में चले जाइए, आप एक्टिंग में चले जाइए, बिजनेस में चले जाइए, स्टार्टअप्स में चले जाइए, इन्वेस्टर के तौर पे इन्वेस्टमेंट में चले जाइए। अगर लाइफ आपको 5 कदम पीछे फेंकती है ना, उसको गुलेल की तरह मानो आप। वो 5 कदम आपको पीछे इसलिए खींच रही है ताकि आप अब 10 कदम और आगे बढ़ पाओ। क्या बात कही है सर, ये गुलेल वाली चोरी अच्छी लगी। सर आप इतने बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर रहे हो, आप जो है टीचर को, मैं कहूँ जो सीईओज हैं उनको आप ट्रेन कर रहे हो। बात करें हमारे सीईओज की, हमारे एंटरप्रेन्योर्स की, जो होम स्टेज चला रहे हैं, जो सोच रहे हैं होम स्टेज चलाने का, उनको आप क्या राय दोगे बिफोर दे इवन स्टार्ट, और इफ दे हैव स्टार्टेड एंड मज़ा नहीं आ रहा है? देखिए आई फील वैसे आपका एक्सपर्टीज इसमें ज़्यादा है, तो मेरा जो मैं टेक बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ एयरबीएनबीज, आई फील एक तो ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एयरबीएनबीज में, कि आपका लोकेशन कहाँ पे है। अगर लोकेशन बहुत अंदर है तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, मेन रोड में है तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। बट मेजर चीज़ होती है हाईलाइट करना कि आपकी यूएसपी क्या है, कोई आपकी प्रॉपर्टी क्यों चुनेगा, आपकी प्रॉपर्टी फैमिलीज़ के लिए है, बैचलर्स के लिए है, कपल्स के लिए है, मतलब किसके लिए है एग्जैक्टली, पेट फ्रेंडली है, क्या है। उस यूएसपी को किसी तरीके से पिक्टोरल फॉर्मेट में और इवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल लिखना। आई फील जब आप एयरबीएनबी में लिस्ट करते हैं वहाँ पे एक मेजर फैक्टर ये होता है कि वो कितना पास है टू द मार्केट एंड अदर प्लेसेस। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देन क्या खाना मिलेगा नहीं मिलेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। आई फील इसको पहले डिफाइन करना कि इतने एयरबीएनबीज हैं, एक दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं। आज एयरबीएनबी में एक 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का भी एरिया लेंगे, बहुत सारे एयरबीएनबीज हैं, तो उनके पास कस्टमर के पास इतने ऑप्शन है, आप ही का क्यों चुनेंगे? तो आप यहाँ शायद यूएसपी की बात करें। यूएसपी बहुत जरूरी है हाईलाइट करना, करेक्ट, एंड मार्केट करना कि ये मेरी यूएसपी है। ये बड़ी अच्छी बात, यूएसपी तो है बट क्या लोगों को पता भी है कि आपकी यूएसपी है? एंड कई बार मैं एक और बात बताता हूँ सौरभ जी, जो मैंने नोटिस कर रखा है काफी, हो सकता है आपको लगे वो यूएसपी है पर वो लोगों को नहीं लगती वो यूएसपी। करेक्ट। मतलब जैसे लोग बोलते हैं क्वालिटी लिविंग एंड क्लीन इंटीरियर्स, कौन बोल रहा है कि भाई मेरी क्वालिटी लिविंग नहीं है और इंटीरियर्स क्लीन नहीं है? कोई एयरबीएनबी है, मैं कह रहा हूँ थर्ड क्लास से थर्ड क्लास वाला भी, ऐसा कोई है जो बोलेगा कि नहीं हम अनटाइडी हैं या हम सब पार क्वालिटी हैं? अरे सब बोल रहे हैं ये चीज। तो इसको मैं कहता हूँ परसीव्ड वैल्यू रादर देन रियल वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू मतलब मैंने अभी पैसा खर्च नहीं करा है पर मुझे वो वैल्यू डिलीवर हो गया कि मुझे यहीं पे लेना है। ये परसीव वैल्यू एयरबीएनबी में भी बनाना बहुत जरूरी है, जिसके बिना आप घुस जाओगे गेम में, नहीं कर पाओगे, फिर आप एयरबीएनबी को ब्लेम करोगे। इन रियलिटी आपने प्लानिंग ढंग से नहीं करी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं करा। एंड इस गेम में भी मेरे हिसाब से स्टैमिना लगता है, आपको स्टैमिना चाहिए हर चीज में। यू कैन नॉट गिव अप इन 1 or 2 or 3 months की नहीं हो रहा यार अभी, ऐसे तो मतलब फिर आप कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। हर चीज में पैसा लगता है। एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स लग रही हैं। अब उसमें हम एक पिलर लेके आ रहे हैं कोचिंग का। तो जब एक फाउंडर आपके पास आता है, कहता है सर पैसे कम है, और एक्चुअली कम है, तो आप उनसे कैसे डील करते हैं? देखिए मेरा आई डोंट थिंक किसी के पास भी कोई पैसे कम है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सबके पास पैसा है। पैसा गायब नहीं हो सकता है ना। अगर किसी ने पैसा खर्च करा है तो किसी के पास क्रेडिट हुआ है। पैसा मूव करता है, पैसा गायब तो हो ही नहीं सकता। इट इज एनर्जी, रीटा क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट स्लोली मूव। वो मतलब पैसा नहीं है कैसे हो सकता है? कई लोग मुझे बोलते हैं यार ये बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए, मार्केट में पैसा नहीं है। कहाँ गया पैसा? मतलब कहाँ गया पैसा? तो मूव करेगा ना कहीं ना कहीं। पैसा गायब तो हो ही नहीं सकता, बल्कि छपता ही है और हर रोज छपता है, विच मींस बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं सकता। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें अ पर्सन, यहाँ पे बात आ जाती है ना ट्रस्ट की। मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, ट्रस्ट का गेम है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। आपके बच्चे हैं, क्या उम्र है? 8 साल। समझिए वो अब 22 साल की है, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन खत्म करा, उनको MBA करना है। अब उनका एक प्राइवेट कॉलेज में हो गया इंडिया के,
वो बोल रहे हैं पापा मुझे इस प्राइवेट कॉलेज में जाना है, इसमें 30-35 लाख रुपए लगेंगे, मुझे MBA करना है यहाँ से। ये 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो आप बोलोगे बेटा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर ले यार, मतलब FMS देखो, FMS अच्छा है, IIM ट्राई करो कुछ, मतलब ये तो है ही इजी, हाथ में है। बट मन ही मन आप सोच रहे होगे यार पैसा लगेगा यार, इतना सोचना पड़ेगा फालतू में, मतलब करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, उनका हार्वर्ड में हो गया, 1.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ एड़ी चोटी का जोर लगा लोगे, प्रॉपर्टियां बेच दोगे, पर उसको ऐसा नहीं करोगे बेटा पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। क्या अंतर आया? अंतर इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, इट्स नॉट अबाउट मनी, राइट, इट्स नॉट अ गेम ऑफ मनी, इट्स अबाउट ट्रस्ट। तो इन कोचिंग इंडस्ट्री आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। शार्क टैंक, इसकी क्या कहानी है सर? ऐसे 2 फाउंडर्स रह चुके हैं जिनके साथ मैंने काम किया था, एंड जब वो आए थे उनके कुछ स्ट्रैटेजीज बहुत ख़राब थे। कभी कभी बीच में अगर मैं बात करूँ तो इनकी स्ट्रैटेजीज काफ़ी ख़राब थे। फाउंडर्स में दम था, जज्बा था, फायर था, डायरेक्शन लैकिंग था कहीं ना कहीं, बिकॉज मार्केटिंग वाइज बहुत वीक थे, प्रोडक्ट में बहुत दम था। एंड देयर वर 2 ब्रांड्स दैट आई वर्कड विद, एंड वेरी गुड फाउंडर्स, वेरी गुड पीपल, बट आई फील कहीं ना कहीं वो उस स्टेज में थे जहाँ पे दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट, बट बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपना हाथ पैर मार लिया था, एंड साइड बाय साइड पैरेलली चल रहा था, राइट, जो जिसपे एफर्ट पूरा 100% किसी भी चीज़ पे नहीं था, तो आउटपुट नहीं आ रहा था एंड मेजर नहीं हो रहा था। तो दैट इज वेयर वी वर्कड विद देम, दैट दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू डू। अब एक आई डोंट इवन नो वेदर आई शुड से दैट और नॉट, मतलब फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम वाज एक्चुअली promoting their products on a site. तो then I said कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है, एंड आपका प्रोडक्ट वो है ही नहीं, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो वो इधर से आप उसको रियलाइज कर रहे हैं वो गलत है, तो वो एक डायरेक्शन देना, उनको लगा कि वो शायद एक अच्छा चीज़ है, उन्होंने काफ़ी पैसे वहाँ भी बहाए, दे वर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, और इस तरीके से चीज़ें थी। दूसरा जो कंपनी था विच वर्कड विद पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स, ओके, दोनों में नमिता का इन्वेस्टमेंट गया, एंड एक में पीयूष का भी गया, एंड द अदर स्टार्टअप हैड एन ऐप, दे हैड 5 सेंटर्स, बट वो स्केलिंग का चैलेंज आ रहा था, पोजिशनिंग का चैलेंज आ रहा था, दे वर नॉट एबल टू प्योरली कम्युनिकेट, वो हाइपर लोकल रीजनल बन के रह रहा था। तो देयर वी ट्राई टू गिव देम अ डायरेक्शन, अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, हाउ टू पोजिशन इट, हाउ टू स्क्रिप्ट सर्टन थिंग्स, किस तरीके से आप एक ऑप्टिमल चैनल बना सकते हो जहाँ पे रेगुलर इंक्वायरीज आए। वो टारगेट कर रहे थे बच्चों को, एंड वी सेड कि टारगेट योर देयर पेरेंट्स, द वन हु इज गोइंग टू पे, एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स, आल्सो टारगेट देयर रिलेटिव्स, कि वो एंड ऐसा कंटेंट बनाओ कि वो रिलेटिव शेयर करें उनके साथ कि यहाँ पे करो। तो दैट काइंड ऑफ क्रैक्ड द कोड, एंड धीरे धीरे करके, मतलब दैट्स वेयर आई गॉट टू नो दैट इवेंचुअली वी हेल्प देम फाइंड product market fit, but I would say I hardly contributed 1%. I'll say it is 99% always the founder. It is not me. Right. It is the founder. Right. Our job is just to give a slight nudge. वो अपने आप ही फाउंडर करता है, तभी मैं बोलता हूँ मैं कुछ सिखाता नहीं हूँ। Right. मेरा काम है क्वेश्चंस पूछना, right. आप जवाब देते देते खुद फिगर आउट करते हैं गैप्स क्या हैं, एंड देन थोड़ा सा डायरेक्शन देना, एंड what will be the least friction decision that you can take, which will help you. Least friction decision, very nice sir. So you have to validate yourself. Least friction decision आपका होगा। Actually कोच का मेजर जो काम हो गया ना, अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई CCTV कैमरा नहीं है, पत्ती रेड है, आप उसको पार कर लोगे, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, कोई क्या फर्क पड़ता है। बट वहीं CCTV कैमरा है तो आप रुक जाओगे, तो आपको पता होता है कई बार कि ये सही चीज़ है। शार्क टैंक सबसे मजेदार जो इन्वेस्टर है उसमें से आपको कौन लगे सर? किससे रिलेट कर पा रहे हो आप अपने आप को? यार सब में अपनी अपनी खासियत है, मैं कैसे बताऊँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है मेरे लिए, बिकॉज जैसे कोई मुझसे कोई मूवी भी पूछता है तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। सबके अपने अपने खासियत आज तो करना पड़ेगा सर, एक तो बताना ही पड़ेगा आपको। सब कहीं ना कहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अश्नील ग्रोवर काफ़ी अच्छा लगा था फर्स्ट सीजन में, कई जगहों पे थोड़ा ओवर कर देते हैं, बट इन मोस्ट केसेस ही वाज वेरी टू द पॉइंट, एंड वो मुझे कट थ्रोट एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करना अच्छा लगता है। अनुपम मित्तल इज वेरी बैलेंस्ड, आई फील, आई लाइक हिम ऑल्सो।
अमन गुप्ता मजाकिया हैं, मजाकिया ज़रूर हैं, बट उनको मार्केटिंग की जितनी नॉलेज है, ब्रांडिंग की जितनी नॉलेज है, एवरीबडी इज़ ग्रेट. नमिता हैज़ बिल्ट सिस्टम्स, प्रोसेसेस, एंड उनको पता है डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे मास्टर करना है. सबकी खासियत है. पीयूष का जो टेक इनोवेशन एंड बड़ा विजन जो है वो बहुत अच्छा है. रितेश अग्रवाल इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी हम्बल एंड सीज अ वेरी बिग पिक्चर. मतलब वो जिस लेवल पर है और जिस लेवल पे गेम खेल रहे हैं, विच इज़ इवन हायर देन एनी ऑफ दोस शार्क्स, तो उसके बावजूद द हम्बलनेस एंड द ह्यूमन टच दैट ही ब्रिंग्स इन इज अमेजिंग. सभी मैं आप बताऊँ, कुणाल इज़ ऑल्सो वेरी गुड. अभी जो आए there was इसके अलावा we have विनीता. I find her very smart, to be honest, very very smart. IITN है वो, and अशनीर IITIM. तो विनीता एंड अशनीर का तो मैं बोलूँगा कि these two people I found really interesting. सब में खासियत है, कुछ एंटरटेनिंग ज़्यादा हैं, कुछ बैलेंस ज़्यादा है, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ शार्क टैंक. आई फील दैट ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स ले आए हैं एंड बट अच्छी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं. आई फील इन दैट वे. आप मुझसे यूएस का पूछोगे तो मैं झट से जवाब दे दूंगा. बताइए. मार्क क्यूबन. हाँ, बस मेरे भी फेवरेट वही है सर. मार्क टू द पॉइंट, क्लियर बात कर. शार्क टैंक इंडियन बैलेंस्ड आई फील काफ़ी हद तक, सबका अपना रोल है, बट मार्क क्यूबन एंड मुझे सेकंड केविन बहुत पसंद है. राइट. मार्क क्यूबन तो मेरे भी फेवरेट है सर, इसमें नो डाउट. अब आते हैं हमारे एक सेगमेंट पे जो कि रैपिड फायर है. सोचना नहीं है, बोल देना है. तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टकाटक जवाब आएगा. चलिए. पहला क्वेश्चन है सर, फेवरेट पहाड़ी खाना, क्योंकि हम उत्तराखंड में है, कौन सा है? फेवरेट पहाड़ी खाना? पहाड़ी खाने ही मैंने बहुत कम खाए हैं. पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा इसको. मुझे ये बताइए, पहाड़ी का क्या परिभाषा हुआ? गढ़वाली कुमाऊनी वाला पहाड़ी? पहाड़ी तो नेपाली भी होते हैं, पहाड़ी तो कहीं पहाड़ तो कहीं भी है यार. तो फिर तो स्विट्जरलैंड के पहाड़ भी है. फिर तो मोमो. अच्छा, कॉफी पे आइडिया या चाय पे गपशप? कॉफी. सर हमारा कड़क हाउस बोल रहा मत. पर आप कॉफी भी देते हो. एक होमस्टे जो आपको सबसे ज्यादा याद आता है? मेरी बहुत मेमोरीज 2 होम स्टेज में हैं यहाँ पे. एक कक्षविला है देहरादून में, ये सहस्त्रधारा के उस तरफ. मेरा एक बहुत अच्छा जन्मदिन वहाँ मना है. और एक मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है जो मैं बार बार जाता हूँ, बोगनवेलिया में, पुरकुल में जो बोगनवेलिया है. ये 2 ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल हैं. साल में एक बार मेरे जन्मदिन में स्विमिंग पूल की नीड होती है. तो ये 2 जगह मुझे अच्छे लग रहे हैं. बोगनवेलिया आई थिंक इज एक्सपैंडिंग नाउ, वो कुछ कर रहा है. तो ये 2 प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. बोगनविले के आसपास ही हमारा ये. I know, I have to come there. Next time you'll have to come 100%. Weirdest pitch जो अभी तक आपने सुनी हो? अरे मैं आपको बताता हूँ इस पिच के बारे में. So I was in Amity and वहाँ पे एक शार्क टैंक हो रहा था. तो उसमें मुझे जज के तौर पे बुलाया गया. राइट. तो एक शख्स हैं, उनका एक आइडिया था जो उन्होंने पिच करा कि मैं पावर बैंक इंस्टॉल करवाऊंगा मेट्रो स्टेशंस में एंड चार्ज करने के पैसे लूंगा. अच्छा जी. पावर बैंक. हाँ. एक बार पहले तो मैं समझ लूँ, पावर बैंक्स इंस्टॉल करेंगे वो मेट्रो में एंड आपको वो रेंट पे देंगे वो. अच्छा. पावर बैंक एंड चार्ज कि अगर आपको इतना % चार्ज चाहिए फास्ट चार्जिंग तो उसका आप मुझे इतना रेंट दो. अच्छा. और ना पावर बैंक लेके जाना है तो वापस आके छोड़ देना वहाँ पे. अच्छा. इतने लूप होल्स थे इस आइडिया में एंड जब मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, राइट, आई फील आई रियली होप दैट गाय कंटिन्यूज डूइंग बिजनेस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस दिन बेचारा मुझे बुरा लग गया था. वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है सर. पावर बैंक तो छोटी चीज हो गई. अरे बैटरीज तो हो ही रही है सर. ऑलरेडी सस्ता होता है पावर बैंक. को बहुत महंगी चीज थोड़ी ना है. राइट. स्केलेबिलिटी नहीं है सर इसकी. मतलब पावर बैंक हजार रुपए में आजकल मिल रहे हैं, तो लोग खुद ही खरीद लेते हैं. खरीद लेंगे. राइट. मैं 60 रुपए क्यों दूंगा? 60 रुपए का पावर बैंक का चार्ज उसने बोला था यार. मतलब तो सर आपके लिए क्लाइंट था कोच करने के लिए आपको नहीं हो पाएगा. वो नहीं हो पाएगा. मतलब ये तो मुझे अशनीर ओवर का वो याद आ गया. भाई क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? छोड़ दे. या केविन का होता है, दिस इज वन ऑफ दोस आइडियाज दैट यू टेक इनटू द बैकयार्ड एंड शूट हिम इन द हेड. मतलब बहुत ही खराब आइडिया था. बहुत ही खराब. मतलब जिपलाइन लेवल का खराब आइडिया. सर आपकी एक सीक्रेट हैबिट जो आपको क्रिएटिव बनाती है? मैं रात को फ़ोन वगैरह फेंक के, टीवी वगैरह बंद करके, एसी चला के एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, एंड शायद हेल्दी ना हो बट मैं पेट के बल लेटता हूँ
स्क्रिबल करता हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आए मैं वो लिखता हूँ। एंड जब मैं हर चीज़ को लिखता हूँ दिमाग खुलता है मेरा, एंड पॉइंट्स एंड बुलेट पॉइंट्स में लिखता हूँ, एंड धीरे धीरे करके बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं। एक तो ये है, एंड एक है कि मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी ऐसे ही नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिएटिविटी ऐसे रैंडम जन्म नहीं लेती है। मैं आपको बोलूँ इमेजिन अ कलर दैट हैज नेवर बीन इमेजिन्ड, कैन यू इमेजिन अ न्यू कलर? एवरी कलर हैज अ कलर कोड, सो पॉसिबल ही नहीं है। आपका इमेजिनेशन कर ही नहीं सकता वो काम, विच मीन्स आपका कोई भी क्रिएटिव थॉट इज अ स्टिच्ड आइडिया ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स। तो जब भी आप क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कोई क्रिएटिव थॉट रख रहे हैं, आप ज़्यादा क्रिएटिव सिर्फ तब होंगे जब आपका रिसर्च स्ट्रांग होगा। तो यानी कि आपने जितने अलग अलग, मैं एक एग्जांपल के तौर पे, हम जब एक ऐड कॉपी बनाते हैं हमारे फाउंडर्स को, मैं एक सीधा टास्क देता हूँ, मुझे 5 ऐसे क्रिएटिव एड्स दिखाओ जो धमाकेदार है, बढ़िया, पहले वो भेजो, उसके बाद हम एड स्क्रिप्टिंग करेंगे। पहले मुझे 5 ऐसे आइडिया जो मतलब इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। एंड ज़्यादा दूर नहीं जाना, आज इंस्टाग्राम में जाओ, 1-2 ऐड देखो, एंड आप देखो कैसे इंस्टाग्राम आपकी तरफ 10-20 और एड्स फेंकता है। When I'm saying ads, I mean हो सकता है वो एक नॉर्मल रील की तरफ पोस्ट किया गया ऐड हो, सेल्स पिच हो, एंड इवेंचुअली यू विल रियलाइज दैट आपके पास अब आइडियाज बढ़ रहे हैं। मैं कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा, बट आपके आइडियाज, आपका दिमाग खुलता है, दिमाग के दायरे खुलते हैं, एंड यू गेट इंस्पिरेशन, एंड देन यू कैन मिक्स 2-3 डिफरेंट थिंग्स, मेक अप योर ओन थिंग। क्रिएटिविटी पैदा नहीं होती है, क्रिएटिविटी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एंड रिसर्च का ही एक बाई प्रोडक्ट होता है। ग्रेट ग्रेट। अगर एक दिन के लिए एयरबीएनबी होस्ट होते तो लिस्टिंग के साथ एक जरूरी काम क्या करते? स्विमिंग पूल रखता मैं। बट मैं एक बात बताता हूँ, आई थिंक दैट ये बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि स्विमिंग पूल मेंटेन करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह बहुत होते हैं। बट आई फील ऑनेस्टली, चाहे वो इंडोर पूल विद रेन शावर, आई वुड लव टू पुट दैट, provided that I think people come here for experience. Correct. And pool एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के घर में नहीं होता, and I feel कहीं ना कहीं कि Airbnbs में लोग आते हैं कि उनको वो एक्सपीरियंस करना है जो शायद वो घर पे ना कर सकें। तो I feel pool becomes a very good differentiator. But again, pool भी अगर आप आउटडोर रखते हैं तो लिमिटेड हो जाता है। तो it's not about a very big pool, but maybe a normal size pool with rain shower ऊपर लगा के अगर आप इंडोर लेवल पे कर सको, अच्छी तरीके से उसको डेकोरेट करके कर सको, आई फील दैट इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट। बट हाँ, मतलब इट्स ऑफ कोर्स हाई केपेक्स, राइट, तो हाई केपेक्स ही नहीं, हाई ओपेक्स ऑल्सो, बट डेफिनेटली आई फील वो एक डिफरेंशिएटर होता जो मैं करता। तो दोस्तों, आज की बातचीत ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि असली इन्वेस्टमेंट केवल पैसा नहीं है, एक सोच है, एक प्रोसीजर है, एक जर्नी है। तो भाई, चाहे आप एक नॉर्मल से होम स्टे के ओनर हो या आप एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के एंटरप्रेन्योर हो, 2 चीजें बहुत जरूरी है, आपका विजन और आपकी हिम्मत। और हिम्मत अगर आपकी नहीं है तो वो हिम्मत आपको एक कोच के थ्रू आसानी से मिल सकती है। तो क्षितिज जी ने हमें आज एक चीज बड़ी अच्छी सिखाई कि सेटबैक के अंदर ही कम बैक भी छुपा है। कैंसर से लड़ा, हमने 10-10.5 लाख की जो फूकने की बात कही उससे हम लड़े, लेकिन ये सारी चीज़ें शायद एक इन्वेस्टमेंट थी, एक मौका था जिस पे बैठ के आज इतना बड़ा विजन क्षितिज जी कंसीव कर पाए, और आप जैसे लोगों के लिए आज हमने आपके सामने ये ले पाए। तो अब इससे आपको क्या लर्निंग्स लेनी है, क्या आपको अपना नॉलेज सिस्टम बढ़ाना है, ये आपकी सोच है। क्यों? क्योंकि एक कोच केवल आपको वैलिडेशन देगा, करना आपको ही। थैंक यू क्षितिज जी, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू हियर। इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, एंड आई होप दैट ऑडियंस को वैल्यू मिला हो। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।